विक्रम वर्मा नाम से बच्चे जाएंगे। ये बताओ बाबू, मैंने आपको पिछले क्लास में क्या पढ़ाया ना? क्यों, आपको कोई डाउट है? चलो मैं आपका डाउट मैं पूछ ही लेता हूँ, चलो ठीक है। चलो मैंने माइक ऑन किया, बताओ क्या डाउट है बाबू आपको? सर पहले वाली क्लास लगाई नहीं थी सर, टाइम नहीं था। अच्छा, सबसे पहले तो देखो आपने जो किया अपना प्रोफाइल चेंज करके आओ, यानी अगर आप अपना प्रोफाइल चेंज करके आओ इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपना प्रोफाइल चेंज करने आता है या अपना नाम लिखने भी आता है। तो कोशिश करो कि ऐसा प्रोफाइल लगाओ ताकि सारे बच्चों को अच्छा लगे, है ना? चलो, अगर आपने पिछला क्लास नहीं किया था तो कोशिश करो कि रेगुलर क्लास किया करो, ठीक है? वैसे मैं आपको पिछला क्लास का भी रिवीजन करा दूंगा, तो वहां से क्लियर हो जाएगा, है ना? चलो, अब आते हैं अपनी क्लास को, है ना? चलिए, तो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। इसमें हमने शुरू किया है कक्षा 9वीं की छठी अध्याय जिसका नाम है रेखाएं एवं कोण। और रेखाएं एवं कोण पढ़ने के दौरान हमने पिछली क्लास में सीखा था संगत कोण के प्रॉपर्टी। चलो एक बार धीरे धीरे करके सीखते हैं। और उसके अलावा हमने सीखा था एकांतर कोण का प्रॉपर्टीज। क्या सीखा था? संगत कोण का प्रॉपर्टी मतलब संगत कोण के गुण, कोरस्पॉन्डिंग एंगल का प्रॉपर्टीज, और एकांतर कोण का गुण, अल्टरनेट एंगल का प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो मैं एक एक करके डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है? क्या क्या चीज हमने सीख लिया? तो हमने सीख लिया संगत कोण के प्रॉपर्टीज, कोरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टीज और एकांतर अल्टरनेट एंगल के प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर रखा है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। मैं बताया तुम क्या हमने सीख लिया। जैसे कि हमने सीखा था कि जब हमारे पास अगर कोई दो पैरेलल लाइंस, कोई दो समांतर रेखा, जैसे मान लो ये हो गया एल, ये हो गया एम, कोई दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो उनसे बनने वाले संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो भी दो रेखा है, एल रेखा एम रेखा क्या होनी चाहिए? समांतर होनी चाहिए। एल रेखा एम रेखा क्या होनी चाहिए? समांतर होनी चाहिए। तो इससे बनने वाली, जैसे मान लो ये हो गया कोण 1, ये हो गया कोण 2, ये हो गया कोण 3, ये हो गया कोण 4, और ये गया कोण 5, ये कोण 6, ये गया कोण 7, और ये गया कोण 8, है ना? सिंपल, सिंपल है। चलो, तो सबसे पहले आप ये बताओ हमें कि हमने पढ़ा था पिछले क्लास में संगत कोण के गुण। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टीज, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टीज, है ना? चलिए, तो इसके हिसाब से हमें ये बताइए कि एंगल 1 का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? एंगल 1 का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, ये बताइए। विक्रम कुमार नाम से जो बच्चे जान बाबू, कोई भी डाउट है चैट से पूछ दो। क्या डाउट है बाबू आपको? हाँ, जो भी डाउट आप चैट में बोल दो। चलो बताइए क्या डाउट है बाबू। विक्रम कुमार नाम से बच्चे जान के मैंने आपका माइक ऑन किया, बताइए क्या डाउट है आपको? सर ये वाली प्रोफाइल सही है क्या? चलो मैं आगे बता। सर हाँ आपने ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया, मैं समझ गया, कोई बात नहीं। चलिए, हाँ तो एंगल 1 का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, जो एंगल 1 का संगत कोण क्या है ये बता दीजिए। 5, बहुत बढ़िया। एंगल 1 का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? 5। ठीक है, बहुत आसान सा है। एंगल 1 का सर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? जैसे कि हमने सीखा था कोरेस्पॉन्डिंग एंगल मतलब संगत कोण कैसे देखा था कि मान लो एक ये हो गया, ये आप हो, और आपके दोस्त के बीच में एक का डिफरेंस होना चाहिए। आपके दोस्त के बीच में कोई नहीं हो या कोई दूसरा दोस्त बैठा हो, है ना, जो आपका दोस्त ना, ये दोनों कहलाते हैं संगत दोस्त। इसी प्रकार संगत कोण, यानी अगर हमने एंगल 1 को लिया है तो एंगल 4 के छोड़ के एंगल 5 आपका क्या हो जाएगा? संगत कोण हो जाएगा, है ना? चलो, ठीक उसी प्रकार अगर मैं बोलूं एंगल 4 का, अगर मैं बोलूं एंगल 4 का संगत कोण क्या होगा बताइए। एंगल 4 का संगत कोण क्या होगा ये बताइए। एंगल 4 का संगत कोण क्या होगा? ठीक है, ग्रेट, बहुत आसान सा है, बहुत आसान सा है। चलो देखते हैं, देखो
एंगल 4 ये हो गया देखो आपके पास, इसके आगे वाला छोड़ देंगे, इसके आगे वाला जाएंगे, एंगल 4 का क्या हो जाएगा, एंगल 4 का संगत कोण हो जाएगा एंगल 8। चलो ठीक, उसी प्रकार एंगल 2 का संगत कोण क्या हो जाएगा आपके पास, एंगल 2 का कोण 2 का संगत कोण क्या होगा ये बताइए। संगत कोण क्या होता है कि जिस भी कोण को हम ले रहे हैं उसके आगे वाले कोण को छोड़ के उसके आगे वाला कोण क्या कहलाता है, हमारा संगत कोण कहलाता है ना। चलिए देखते हैं आराम से इसको। देखिए तो ये कोण 2 है, जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हो गया कोण 2, इसके आगे वाला को छोड़ के इसके आगे वाला कौन सा है, कोण 6। कोण 6 ये हमारा संगत कोण कहलाएगा। चलो इसी के जैसा सिंपल सा अगर मैं बोलूं कि कोण 7 का संगत कोण कौन सा होगा, हाँ कोण 7 का संगत कोण क्या होगा, कोण 7 का संगत कोण क्या होगा। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया, यानी कोण 7 का संगत को बहुत आसान, देखो ये कोण 7 है ना, तो इसका संगत कोण क्या होगा, इसके आगे वाले को छोड़ के इसके आगे वाला, तो कोण 7 का संगत कोण हो गया हमारे पास कोण 3। तो ये हो गया हमारे पास क्या, संगत कोण। क्या हो गया, संगत कोण। ठीक है, क्या हो गया, संगत कोण। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वर्ड कर दीजिए। इसमें आपको सिंपल क्या ध्यान देना था संगत कोण में, कि जो भी कोण ले रहा है उसके आगे वाले कोण को छोड़ के उसके आगे वाला कोण, सिंपल से ये ध्यान देना है। जो भी आप कोण ले रहे हो उसके आगे वाले कोण को छोड़ के उसके आगे वाला कोण, ये हमारा क्या है, संगत कोण। चलो ग्रेट, क्लियर है यहाँ तक। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर। ठीक है, चलिए आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। चलिए आराम से इसका आंसर कीजिए, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। मैं क्या करूँ, थोड़ा सा आपके लिए टाइमर लगा दूं, ताकि कोशिश करो कि आप टाइम के अंदर आंसर कर देंगे, है ना। चलो हमें बताना है कोण 3 का संगत कोण, हमें बताना है कोण 3 का संगत कोण। चलिए लास्ट 30 सेकेंड, आराम से आंसर कीजिए, आराम से आंसर कीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आसान से क्वेश्चन और सारे बच्चों ने आंसर भी सही किया, बहुत अच्छा। देखते हैं, देखिए सिंपल सा सवाल है सर, कोण 3 का क्या पूछा है, कोण 3 का हमें संगत कोण पूछा है। देखो कोण 3 का क्या पूछा है, संगत कोण, और उसके साथ साथ क्या दिया देखो, एम और एन। अब कोई ये देखो बराबर नहीं बोल सकते, क्यों बराबर नहीं बोल सकते, क्योंकि सर यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि एल और एम क्या है, समानांतर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बराबर नहीं बोलेंगे, बोलेंगे पेयर, इसका संगत कोण युग्म है ना। चलो तो ध्यान दो, ये कोण 3 है ना, तो बताओ ये कोण 3 हो गया, इसके आगे वाला कोण कौन सा है, 6, इसको छोड़ के फिर आगे वाला कोण देख लेंगे। संगत कोण सबसे आसान होता है, जो भी कोण देखना है उस कोण को लो, उसके आगे वाला छोड़ के उसके आगे वाला, यानी कोण 3 का हो गया संगत कोण कोण 7 ना, कोण 3 का हो गया संगत कोण क्या हो गया, कोण 7। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी जो है मेरा सही होता है। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। चलिए कोण 3 का, हाँ क्या है, कोण 3 का संगत कोण क्या हो गया, 7। बहुत बढ़िया, आसान से कौन सा ऑप्शन सही था, ऑप्शन सी था जो है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, और एंगल ऑप्शन सी था राइट आंसर, है ना। बहुत बढ़िया, चलो समझ में। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, इसके बाद हमने सिखाया था आपको एकांतर कोण के बारे में, है ना।
चलो उसके बाद मैंने सिखाया था आपको अंतःकोण के बारे में, है ना। चलो उत्सुक देख लेते हैं क्या सीखा था हमने। हमने सीखा था समांतर रेखाओं पे तिर्यक रेखा जिसमें अंतःकोण के बारे में हमने सीखा था। चलो एक बार अच्छे से इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ताकि इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपका डाउट हो तो आपको क्लियर हो जाए, है ना। चलिए बाकी और किसी भी बच्चा को क्लास ज्वाइन करने में कोई भी इशू आ रहा है तो ग्रुप में बता सकता है, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम नहीं आ रहा है ना। ठीक है कोई बात नहीं। एक बच्चे का है कि सर मैं क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। मैंने बोल दिया कि ठीक है आप एक बार री ज्वाइन करो, ठीक कोई बात नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ क्या सीखा हमने, अंतःकोण के गुण। अंतःकोण को बहुत आसान है, इंटीरियर एंगल बहुत आसान है। चलो एक बार देखते हैं आराम से, है ना, एक एक करके सीखते चलते हैं। सबसे पहले आप ये बताओ कि अगर मान लेते हैं हमारे पास दो समानांतर रेखा, एक रेखा ये हो गई और दूसरी रेखा ये हो गई, दो समानांतर रेखा है। और इन दोनों समानांतर रेखाओं, है ना। चलिए तो अगर मैं बोले ये हो गया हमारे पास, देखो कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8, दो समानांतर रेखा है। एल, ये हो गया एम, ये हो गया पी। तो क्या क्या है, हमें यहाँ बोल दिया कि एम पैरेलल है एम के, एल पैरेलल है एम के, समानांतर है। चलो तो यहाँ पे दो चीजें आपको पता होनी चाहिए सर। ये हो गया हमारा दाईं तरफ, ये क्या हो गया, ये हो गया दाईं तरफ। और ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा बाईं तरफ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये बताओ, दाईं तरफ के अंतःकोण कौन कौन से, बताओ सर बच्चे, दाईं तरफ के अंतःकोण कौन कौन से हैं। दाईं तरफ के अंतःकोण कौन कौन से हैं। ग्रेट, बहुत बढ़िया। सबसे पहले बताएंगे सर बच्चे, दाईं तरफ के अंतःकोण कौन कौन से हैं। क्लियर है, बहुत अच्छा सर। सिंपल सा है, सिंपल सा। कौन कौन सा अंतःकोण, मतलब जो दोनों लाइन खींचे, देखो ये हो गया सर एक 3 और एक हो गया 6। तो दाईं तरफ के अंतःकोण को है हमारे कौन कौन, एंगल 3 और एंगल 6। ठीक उसी प्रकार बाईं तरफ के हमारे अंतःकोण कौन कौन से हैं, बाईं तरफ के हमारे अंतःकोण कौन कौन से हैं। चलिए बाईं तरफ का अंतःकोण कौन कौन से हैं, तो ये हो जाएंगे 4 और हो गया 5। तो बाईं तरफ के हमारे अंतःकोण हो गया हमारे पास एंगल 4 और एंगल 5, ये हो गया हमारे बाईं तरफ के अंतःकोण, ठीक है। सबसे आसान। चलो तो अब हमें इन्हीं का प्रॉपर्टी सीखना है। क्या, अंतःकोणों का गुण सीखना। क्या सीखना हमें यहाँ पे, इनकी का गुण सीखना। क्या सीखना हमें, अंतःकोणों का ही गुण सीखना। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे थोड़ा बराबर करके कि अंतःकोणों का गुण, अंतःकोणों का गुण। तो अंतःकोण कौन कौन था, 3 था और 4 था। तो जब, ध्यान दीजिएगा, जब ये दोनों रेखाएं समानांतर पैरेलल होती हैं तो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम बोले एल रेखा एम रेखा के समानांतर है तो हम बोलेंगे कि एंगल 3, मतलब ये एंगल और ये एंगल को जब हम जोड़ेंगे, मतलब कोण 3 और 6 का योग कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। सिंपल में फिर से समझा दूं, ध्यान दो कि जब भी दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उनसे बनने वाले एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग का मतलब क्या है कि अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ये दाईं तरफ है और इसकी तरफ कौन कौन से अंतःकोण है, तो कोण 3 और कोण 6। तो इनका योग कितने के बराबर हो गया, 180 डिग्री बराबर। तो यही अंतःकोण का गुण होगा। ये कब होगा, जब ये रेखा और ये रेखा, मतलब एल रेखा एम रेखा के समानांतर होगी, तब होगा ये, है ना। चलिए इसी का जैसा अगर हमें दूसरी तरफ बोलूं
कि मान लो कोण 4 और कोण 5 है, ये भी अंतःकोण है ना। देखो 3 अंतःकोणों का गुण, बताइए क्या होगा। इधर अंतःकोण कौन कौन से है, तो आप बोलोगे सर इधर अंतःकोण जो है वो है 4 और 5, तो इनका भी सम कितने के बराबर होना चाहिए सर, 180 डिग्री के बराबर। तो ये लिख दो सर, कोण 4 और कोण 5 कितना डिग्री के बराबर हो जाएगा सर, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी अंतःकोणों का योग कितने के बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री। साहिल वर्मा नाम से जो बच्चा जन के बाबू शांति से पढ़ाई कर लो, ठीक है, मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको, है ना। हाँ, पोल में देंगे बाबू, आप लोग पोल में क्वेश्चन देंगे, पहले आप यहाँ पे तो कर लो क्या है, क्या इशू है, ठीक है, पहले आराम से पढ़ लो। यार रुको, मैं आपसे थोड़ा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, फिर बात करते हैं, बहुत अच्छा। चलो मैंने माइक ऑन किया है, साहिल वर्मा नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया है वो अपना माइक ऑन करो। यस सर। हाँ, ये बताओ बाबू, एकांतर कोण क्या होता है। सर आप मैंने एकांत, जो मैंने बोला वो बताओ, एकांतर कोण क्या होता है। सुनो, पहले मैंने एकांत मैंने, हाँ ठीक है, आपने जो बोला पहले ये बताओ, एकांतर कोण क्या होता है। हम मनोज कुमार नाम से जो बच्चा जिन्हें मैं एक बार फिर से समझ रहा, 1 मिनट आप वेट करो। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है बाबू, संगत कोण क्या होता है, सर पहले या मैंने लीनियर एंगल क्या होता है, ये बताओ। देखो सबसे पहली बात ये है, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। सबसे पहली बात ये है कि ये एक तो एडिशनल बैच है, बहुत सारे बैच के बच्चे इसमें ज्वाइन होते हैं, सबसे पहली बात। और जैसे कि मैंने सबको बोल रखा है कि देखो कि अगर आप अपना प्रोफाइल चेंज कर सकते हो या अपना नाम चेंज कर सकते हो, तो ठीक है, अपना ओरिजिनल नाम लिख कर और ऐसा प्रोफाइल लगाओ, या कुछ भी मत लगाओ, ताकि बाकी बच्चों को डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है। और उसके बाद अगर आप क्लास में आकर ये बोल रहे हो कि सर माइक ऑन कर, तो मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, इससे नहीं होता है ना। बाकी बच्चे भी तो क्लास में आपके साथ के बाकी बच्चे भी तो क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, उनको तो ऐसे कोई इशू नहीं आ रहा है, आप ही को ज्यादा इशू आ रहा है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो क्वेश्चन नहीं बता पा रहे हो। इस प्रकार की अनावश्यक हरकतें अगर आपकी तरफ से होती है, तो आपको हमेशा हमेशा के लिए क्लास से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे सब उम्मीद करते हैं आपसे इसे नहीं होगा। चलो, मनोज कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, ठीक है, मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, ध्यान से समझो, ठीक है। देखो सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि सर अंतःकोर कौन कौन से होते हैं, है ना। देखो मान लो एक लाइन ये मैंने बोल दूं, और एक लाइन ये, दोनों लाइन ये क्या है, दोनों के दोनों ये लाइन हमारे समांतर रेखा है। क्या है, समांतर रेखा है। जैसे कि मैं बोल, मान लो ये एल, ये हो गया एम, और इसको कोई एक तिर्यक रेखा है, ये क्या है, ये हमारा तिर्यक रेखा है, ये क्या है मेरा तिर्यक रेखा, है ना। तो इसको जब कोई दो समांतर रेखाओं को, कोई दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो इनसे बनने वाले अंतःकोण, तो बताओ आप क्या बोलोगे सर, इसका अंतःकोण कौन दिखेगा सर, मान लो ये हो गया x डिग्री, ये हो गया y डिग्री, तो ये अंतःकोण है। तो इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं, तो इनका सम आता है 180 डिग्री के बराबर। मनोज कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, मैंने यही बताया अभी, आया समझ में, है ना, समझ में ना, कि जब भी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो उनसे बनने वाले अंतःकोणों के, एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। आगे समझ में। पवन कुमार नाम से बच्चे जन बाबू, एक बार थोड़ा सा वेट करो, मैं क्वेश्चन दूंगा, अभी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस है, फिर आपको दूंगा, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। ठीक उसी प्रकार अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे मैं बोल दूं m डिग्री, और यहाँ पे मैं बोल दूं n डिग्री, ठीक है। चलो m डिग्री और n डिग्री, तो बताइए m डिग्री और n डिग्री का सम कितने के बराबर होगा, ये बताइए। किस m और n में क्या संबंध होगा, तो आप बोलोगे सर m और n भी क्या है, अंतःकोण है, इसका मतलब उसका भी योग कितने के बराबर होता है, उसका भी जोड़ कितने के बराबर होगा सर, 180 डिग्री के बराबर होगा। यानी इसका भी योग कितने के बराबर होगा, इसका भी योग होगा 180 डिग्री बराबर, यानी m डिग्री जोड़ n डिग्री कितने के बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। क्लियर है। चलिए, तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। हाँ, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, ठीक है। चलो अब आते हैं, इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग आए फॉल्सेस, है ना। चलो तो देखो पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, ये दो समानांतर रेखा है,
ये दो समानांतर रेखाएं और इनको एक प्रतिच्छेदी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब ट्रांसवर्सल रेखा तिर्यक रेखा, है ना। चलो, तो अगर मैं बोलूं कि इसका मान जो है 67 डिग्री है और इसका मान x डिग्री है, तो x डिग्री का वैल्यू क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x डिग्री? एल समानांतर एम बोला गया है। चलिए बताइए, x डिग्री का वैल्यू क्या होगा? जिन बच्चों को वो स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है या आवाज कट कट के आ रही है, वो बच्चा क्या करेगा, क्लास को लीव करेगा, फिर से ज्वाइन करेगा, उनको मेरी आवाज और स्क्रीन दोनों दिखाई देने लगेगी, है ना। चलो आराम से करो, आराम से आंसर करो, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से आंसर करो। चलिए, 67 डिग्री x डिग्री क्या होगा? ध्यान से देखो, ये दोनों के दोनों क्या है, अंतःकोण है। और हम अभी क्या सीखे कि सर अंतःकोणों का योग कितने डिग्री के बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इसमें तो गलती मत कीजिए आप लोग, है ना। हमने क्या सीखा कि अंतःकोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है ना। चलो आराम से आराम से बनाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ बहुत कुछ आप सही करने लगे, सिंपल सा। हमें देखा है सर, ये देखो, ये दोनों के दोनों क्या है सर, अंतःकोण है। ये भी अंतःकोण, ये भी अंतःकोण, और एक ही तरफ है। देखो दोनों, मान लो ये दाई तरफ है, दोनों के दोनों क्या है, दाई तरफ है। एक ही तरफ है, तो हमने क्या सीखा है कि सर एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग कितने डिग्री के बराबर होता है सर? 180 डिग्री के बराबर। पवन कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बाबू आपने शुरू में तो गलत आंसर किया, तो कोशिश कीजिए। हाँ देखो, एक अभी आप 1113 टाइप कर रहे हो, है ना। चलो एक ही बार टाइप करो, एक से ज्यादा आंसर नहीं टाइप करना आपको, एक ही बार टाइप करना, है ना, एक ही बार टाइप करना। चलो अब आते हैं आगे, देखो ध्यान से। तो देखो अब यहाँ से क्या करेंगे सर, एक्स डिग्री क्या हो जाएगा सर? एक्स डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 67 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 67 डिग्री। देखो 10 में से 7 गया 3, 7 में से 6 गया 1, सही है, ठीक है। और एक का हो गया 1, 113 डिग्री, 113 डिग्री, यानी एक्स डिग्री का वैल्यू कितना है? 113 डिग्री। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स डिग्री? तो एक्स डिग्री का वैल्यू आ गया 113 डिग्री, है ना। चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। हाँ, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। आसान सा क्वेश्चन है ना। चलो अब देखो, मैं इसमें थोड़ा सा मुश्किल मुश्किल, थोड़ा सा कठिन कठिन क्वेश्चन करूंगा, क्यों? ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए, है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। अगर इतना समझ में आ गया आपको, तो एक क्वेश्चन पहले हम कर लेते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे, है ना। अगर आपको इतना समझ में आ गया है, तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करो, बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई डिग्री? वाई डिग्री का वैल्यू क्या है? चलिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई डिग्री? वाई डिग्री का मान क्या है, जबकि आपको दो रेखाएं समांतर दे दी गई है? बताइए वाई डिग्री का वैल्यू क्या होगा? चैट बॉक्स में बताना आप लोगों को, चैट बॉक्स में। साहिल नाम से बच्चा जो, बाबू मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन का आंसर करवाओ, ठीक है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। वाई डिग्री का वैल्यू क्या होगा बताइए? सिंपल है ना। हम जानते हैं कि सर दो समानांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो उनसे बनने वाले अंतःकोणों का योग 180 डिग्री बराबर होता है। इस प्रकार हम क्या बोलेंगे कि इनसे बनने वाले अंतःकोण कौन कौन से हैं? बोलोगे सर 59 डिग्री और वाई डिग्री, यही है ना, सिंपल सा। तो क्या बोलेंगे सर, 59 डिग्री जोड़ वाई डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा सर? 180 डिग्री बराबर। तो इस प्रकार हम बोलेंगे क्या, तो वाई डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 59 डिग्री। क्यों? क्योंकि सर देखो दोनों के दोनों अंतःकोण है, दोनों के दोनों क्या है, अंतःकोण, और दोनों एक ही तरफ है ना। चलो तो 59 डिग्री अब क्या कर, घटा देना है, तो ऊपर नीचे करके घटाया करो, कभी गलती नहीं होगा, है ना। चलो तो 10 में से 9 गया 1, और यहाँ बच्चा हमारे पास 7, 7 में से 5 गया 2, और यहाँ बच्चा 1, 121 डिग्री, यानी वाई डिग्री का वैल्यू कितना आ गया? 121 डिग्री। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो
और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। ठीक है, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट करो एक ही बार, जिनको भी टाइप करना। चलो कुछ बच्चे हैं जो जानबूझ के मतलब की बदमाशी कर रहे हैं, कोई बात नहीं। हाँ, तो इसलिए मैंने आपको क्लास से बाहर किया था, साहिल वाला ना सोचा नहीं, देखो इसलिए मैंने क्लास से बाहर किया गया। इसमें कोई मतलब की शिकायत नहीं है कि आपको क्लास से बाहर करना है। हाँ, एक क्वेश्चन और देंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे। अच्छा एक बार और बता दो इसको, चलो एक बार और बताते हैं आपको। चलो एक बार और बताते हैं, ध्यान ध्यान से देखो। चलो अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो हमें क्या पता है कि सर इंटीरियर एंगल क्या है, अंतःकोण क्या होता है, जो अंदर की तरफ हो। देखो ये अंदर की तरफ है, ये सर अंतःकोण हुआ। और दोनों क्या एक ही तरफ है। देखो मान लो ये राइट साइड है, दोनों क्या है एक ही तरफ है। दोनों क्या एक ही तरफ है, मतलब कि दाईं तरफ है। अभी अभी हमने सीखा कि सर अगर ये दोनों रेखाएं समानांतर, जैसे बोला भी ये देखो समानांतर है, तो इन दोनों का जोड़ मतलब 59 डिग्री और y डिग्री को जब जोड़ेंगे तो कितने के बराबर होगा सर, 180 डिग्री बराबर। तो इस प्रकार हम क्या बोलेंगे सर, y डिग्री का वैल्यू क्या आ गया, 180 डिग्री माइनस का 59 डिग्री। अब बराबर करके घटा दो इसको, 180 माइनस 59 क्या हो गया सर, 10 में से 9 गया 1, 7 में से 5 गया 2 और 1 कितना हो गया 121 डिग्री। चलो इसी प्रकार एक क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाके, है ना। चलो आराम से करो, और सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, कहाँ पे आना चाहिए, पोल सेक्शन में, है ना। चलिए मैं क्या करता हूँ, आपको थोड़ा सा टाइमर दे देता हूँ, टाइम लगा देता हूँ, टाइम के अंदर आप आंसर कर सकते हो, है ना। चलो चलिए कीजिए आराम से आंसर इसका। बहुत सारा है, हम अंतः कोण देखना है। जब L1 पावर L2 है तो कौन कौन से अंतः कोणों का योग 180 डिग्री बराबर होगा। बस आराम से कीजिएगा, बन जाएगा। जल्दीबाजी कीजिएगा तभी गलत होगा, जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा तो कभी गलत नहीं होगा, है ना। चलिए बनाइए आराम से। चलिए बहुत बढ़िया, आसान था। चलो देखते हैं, बहुत आसान सवाल था, सिंपल सवाल था, ठीक है। सिंपल, सबसे पहले तो आपको ये पता करना है यहाँ पे कि सर अंतःकोण कौन कौन सा है। तो अंतःकोण कौन होते हैं, जो अंदर की तरफ होते हैं, सिंपल सा है। तो सर देखो ये इधर अंदर की तरफ है, जो भी कोण अंदर की तरफ होते हैं, देखो अंदर की तरफ L1, तो बताओ कौन कौन सा कोण दिख रहा है, देखो इधर अंदर की तरफ। तो सबसे पहले तो आपको अंतःकोण ये समझना चाहिए ना। चलो तो देखते हैं सर अंतःकोण देखो, तो सर ये कोण और ये कोण एक तरफ है, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे कितना आएगा सर, अंदर की तरफ क्या होगा सर, कोण 3 और कोण 6 को जोड़ेंगे कितना आएगा सर, 180 डिग्री। और ठीक इसी प्रकार कोण 4 और कोण 5 को हम जोड़ेंगे कितना आएगा, बताइए, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि सर हम जानते हैं कि कभी भी दो समानांतर रेखाओं को, कोई भी दो समानांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उनसे बनने वाले अंतः कोणों का योग कितने बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इस प्रकार चलो हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में इन दोनों ऑप्शन में से मैच कर रहा है ना। चेक करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं सर, क्या कोण 3 प्लस कोण 6 किसमें है सर, इसमें कोण 3 के साथ 1 है, गलत हो गया। सर कोण 4 के साथ क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, गलत हो गया। सर एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है ना। चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे, है ना। चलिए अब देखो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है वो, कौन सी ऐसा है। चलो क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत आसान सा है। चलो ये एक समानांतर रेखा मैं बनाने जा रहा हूँ, और इसको एक तिर्यक रेखा देखो प्रतिच्छेद कर दे, ठीक है। इस कोण का मान है 67 डिग्री, A B C D E F G। हमें इसे बताना है D डिग्री का वैल्यू क्या हो, बताइए। किसका वैल्यू बताना है, D, देखो यहाँ D दिख रहा है, इसका वैल्यू बताना है, बताइए।
क्या होगा, डी डिग्री का वैल्यू क्या होगा ये बताइए। नहीं, आपको ऐसे 4 ऑप्शन बताने, जब पोल में करना हो तो मैं खुद बोल दूंगा। अच्छा, जो बच्चे 67 डिग्री बता रहे हैं, बच्चे कंडीशन बताएंगे क्यों 67 डिग्री होगा, कारण बताएंगे, है ना। जो बच्चे 113 बताएंगे, बताएंगे क्यों, कारण बताएंगे क्यों 67 या 113 डिग्री होगा, बताइए। डी का वैल्यू 67 डिग्री जो बच्चे बता रहे हैं, बताइए क्यों 67 डिग्री होगा, कारण बताइए, रीजन बताइए। आप लोग, मैं आपका कैमरा ऑन करता हूँ, आप लोग कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो, ठीक है। संगत कोण, चलो एक बच्चे ने बहुत बढ़िया बताया, संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल, बहुत अच्छा सर। हमने सीखा है संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल, क्या सीखा है, ये देखिए, जैसे मान लो मैं बोलूं कि कोण में अगर 67 डिग्री ले रहा हूं, तो इसके आगे वाला कोण कौन सा, सी, इसको छोड़ दूंगा, उसके आगे वाला कोण को ले लूंगा, उसके आगे वाला कोण कौन सा है सर, ये। यानी यहां से हम क्या बोलेंगे, यहां से हम ये बोलेंगे कि सर डी डिग्री का वैल्यू क्या आ गया, 67 डिग्री, किसके हिसाब से, तो संगत कोण के हिसाब से, संगत कोण के अनुसार। सिंपल है। चलो, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार्ट में डबल राइट करो, जल्दी करेंगे, करेस्पॉन्डिंग, है ना। चलो अब देखो, इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपको टाइम दे देता हूँ, ताकि आप कोशिश करोगे टाइम के अंदर आंसर करने का, है ना। चलो देखो, हमें किसका वैल्यू निकालना है, हमें वैल्यू निकालना है डी का वैल्यू निकालना, देखो यहाँ पे डी दिख रहा है, इसका वैल्यू निकालना है हमें, सिंपल सा, चलो बताओ। आराम से आंसर करेंगे, कहां से करना है आपको, पोल सेक्शन में जाके आंसर करना है, कहां से करना है आपको, पोल सेक्शन में जाके आंसर करना है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन तो बहुत आसान है, आराम से आंसर करो, बन जाएगा, है ना। दिया गया है पी और क्यू, क्या, पी और क्यू समानांतर रेखा है, तो हमें डी का वैल्यू निकालना है, जब उसको आर जो रेखा है प्रतिच्छेदी रेखा है, मतलब कि प्रतिच्छेदी बोलना है, मतलब तिर्यक रेखा जो उसको प्रतिच्छेद कर रही है, तो उनसे बनने वाले कोण डी का वैल्यू क्या होगा, कोण डी का मान क्या होगा, हमें ये बतानी है। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, करेक्ट, बहुत अच्छा। चलो, जहां तक देख पा रहे हैं, सारे बच्चे सही आंसर कर, सिंपल सा सवाल था सर, सब बहुत आसान सवाल था। क्यों आसान सवाल था सर, हमने अभी 3 प्रॉपर्टी पढ़ रखा है, संगत कोण, एकांतर अंतःकोण, बाह्य कोण, और हमने अंतःकोणों का योग 180, ये भी पढ़ रखा है, ध्यान दो। जैसे अगर हमें हमें पूछा है किसका मान, डी का वैल्यू पूछा गया है, तो बताओ अगर हम डी का देखेंगे संगत कोण, तो क्या होगा, इसके आगे वाला कोण को छोड़ देना है, उसके आगे वाला कोण को लेना, उसके आगे वाला कोण कौन सा है सर, 125, तो क्या बोलेंगे सर, इस प्रकार डी का वैल्यू कितने बराबर आ गया, 125 डिग्री बराबर, किसके हिसाब से सर, संगत कोण के हिसाब से, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से, संगत कोण के हिसाब से, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से, मतलब कोण सी, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी द राइट आंसर, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से, ठीक है। चलिए, तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जल्दी करेंगे, समझ में आ गया। पवन कुमार नाम से बच्चे जवान के बाबू, थोड़ा सा ध्यान दे दो, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं, है ना। चलो, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उससे पहले हम एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। चलो, अगर मैं आपसे बोलता कि मान लो एक ये हमारा लाइन है और एक ये लाइन, मतलब दो समांतर रेखा, और इसको कौन प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद कर रहा है, जैसे कि मान लो एल हो गया एम, और इसको कौन प्रतिच्छेद कर रही है, कर रहा है ना। चलो, तो इसको मैं बोलता हूँ ए, और इसको मैं बोलता हूँ 75 डिग्री, और ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, ये हो गया एफ, और ये हो गया जी। तो अगर मैं आपसे बोलूं एल पैरेलल एम है ना, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि बी डिग्री का वैल्यू क्या हो, बताइए, बताइए आप लोग, 4 ऑप्शन कि बी डिग्री का मान क्या होगा, बी डिग्री का मान क्या होगा, बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी डिग्री, बी डिग्री का वैल्यू, बी डिग्री का मान क्या होगा।
जो बच्चा, हाँ, जो भी बच्चे जो भी आंसर करें उसका रीजन बताइए, कारण बताइए साथ के साथ, है ना। जो बच्चे जो भी आंसर करें उसका कारण बताते चलिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी डिग्री, बी डिग्री का वैल्यू क्या होगा, बी डिग्री का मान क्या होगा। ग्रेट, ग्रेट, बहुत बढ़िया, सही बता रहे हो आप, बहुत बढ़िया, आप सही बता रहे हो, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो देखते हैं सर, सिंपल है सर। हमने क्या सीखा है सर, हमने सीखा है कि एक सीधी रेखा पे, हमने क्या सीखा है सर, एक सीधी रेखा पे, देखो, एक सीधी रेखा पे कितना डिग्री कोण बनता है सर, 180 डिग्री कोण बनता है। तो इस प्रकार, इस प्रकार अगर हम ध्यान से देखेंगे, है ना, तो देखो, एक ये सीधी रेखा दिख रहा है, चलिए ये हो गया हमारे पास सीधी रेखा, और यहाँ से देखो एक लाइन ये जा रहा है, सिंपल सा है ना। अब देखो, और ये कितना है, ये है 75 डिग्री, और ये सर क्या है, ये है 20 डिग्री। तो आप ध्यान से देखोगे, हम जानते हैं कि एक सीधी रेखा पे कितना डिग्री कोण बनता है सर, 180 डिग्री। इसका मतलब सर 75 डिग्री, जो 20 डिग्री का मान कितना आएगा सर, 180 डिग्री। और यहां से हम बोलेंगे कि 20 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, घटा दो, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 7, 7 में से 7 गया 0, और यहाँ हो गया 1। कितना है सर, 105 डिग्री। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वेरीफाई करो। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत मुझे सही बता रहे हैं, है ना। चलो, अब देखो, इससे रिलेटेड ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है ना, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाके। क्वेश्चन बहुत आसान है, ध्यान से देखना, किसका वैल्यू निकालना है, हमें एफ का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, हमें एफ का वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलो मैं क्या करूँ, थोड़ा सा आपको टाइम देता हूँ, ताकि आप कोशिश करो कि टाइम के अंदर इसका आंसर कर सको। किसका वैल्यू निकालना, हमें निकालना है वैल्यू एफ का, किसका वैल्यू निकालना है ना। चलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ, एफ का मान ज्ञात करना है, निकालिए। आराम से बनाइएगा, बन जाएगा, ठीक है। जल्दीबाजी कीजिएगा तभी गलत होने के चांसेस है, नहीं जल्दीबाजी कीजिएगा नहीं गलत हो। आराम से बनाइए, आराम से बनाइए। अगर आपने पिछला क्वेश्चन समझा होगा तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो। अगर आपने पिछला क्वेश्चन सीखा होगा तो इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो। चलिए, ग्रेट। आसान क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से बनाओगे तो बन जाएगा। क्वेश्चन बहुत आसान, चलिए ग्रेट, बहुत आसान सा है, आपको समझ में भी आ गया होगा क्यों आसान है ना। चलिए देखते हैं, सिंपल देखो, क्या है सर, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये एक सीधी रेखा है ना, देखो ये एक सीधी रेखा है, और हम जानते हैं एक सीधी रेखा पे कितना डिग्री कोण बनता है सर, 180 डिग्री कोण। मैं अगर इसको ऐसे बनाना चाहूँ, ऐसे देखो, एक ये सीधी रेखा है, और इस पे देखो ऐसे कोण बना है ये, और ये कितना है, ये हो गया हमारे पास 125 डिग्री, और ये क्या है, ये है हमारे पास एफ डिग्री, है ना। क्या करेंगे, सिंपल, हम जानते हैं कि जब दो कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा सर हमारे पास 125 डिग्री जोड़ एफ डिग्री, कितना बराबर हो जाएगा 180 डिग्री बराबर। तो यहां से हम बोलेंगे क्या, हाँ, यहाँ से हम क्या बोलेंगे, यहाँ से बोलेंगे कि हमारे पास एफ डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, घटा दो, 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5, ये कट गया, कितना है सर 55 डिग्री, यानी एफ डिग्री का वैल्यू कितना आ गया 55 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। चलो, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट अप कर दो, जल्दी करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट अप कर दो। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है।
ठीक है, चलो क्लियर है, आसान सा क्वेश्चन है। चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक जो आपका एंड हो गया। नेक्स्ट क्लास पे आपको हम एड ग्रेड पढ़ाएंगे जो आपकी सेट के एग्जाम में आने वाला है, जो आपके आने वाले, हाँ, एग्जाम में आने वाला है, जो आपका फाइनल एग्जाम होना उससे रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और आपको कोई भी अगर ऐसा चैप्टर पढ़ना हो तो आप बता देना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे, है ना। चलो बाकी अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करो, अपना डाउट पूछ लो। नहीं डाउट है तो आप जा सकते हो चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। ओके, बाय एवरीवन। हाँ, किसी को कुछ भी डाउट हो पूछ सकता है अपना डाउट, किसी बच्चे का कुछ भी डाउट हो पूछ सकता है अपना डाउट। हाँ, आज आज आपकी क्लास की मतलब अंतिम ही क्लास थी इसकी, लाइन्स एंड एंगल्स का। बाकी अब कल से क्या करेंगे हम लोग, आपका एड ग्रेड का स्टार्ट करेंगे, एड ग्रेड वाला, है ना। ओके बाय एवरीवन।